नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन साल की कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। दो एकादशियों को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। एक है देवोत्थान एकादशी और एक है निर्जला एकादशी। तो आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में और इसके महत्व के बारे में। हम आज आपको बता रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव में एक भाई थे भीम। भीम अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इसलिए भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और भूख की वजह से मूर्छित हो गए थे। इसीलिए इसका एक नाम भीमसेनी एकादशी भी है। इस दिन बिना जल के उपवास रखा जाता है, निर्जल। और बिना जल के उपवास रखने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल इस दिन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा निर्जल एकादशी पर व्रत रखकर उपासना करने से, साधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। निर्जला एकादशी के दिन अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है। तो साल में अगर आप किसी भी एकादशी का उपवास नहीं रखते और नियम पूर्वक, विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं, साधना पूजा करते हैं, तो निर्जला एकादशी का शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होगा। अब अगर आप निर्जला एकादशी का उपवास रखना चाहते हैं तो इसकी विधि क्या है। प्रातः काल कोशिश करिए 12 बजे के पहले स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीं श्रीयै नमः, या श्री हरि के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। निर्जला एकादशी पर प्यासों को पानी पिलाना, वृक्षों में जल डालना बड़ा पवित्र माना जाता है। तो आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करिएगा। देखिए, नियम ये कहता है कि आज के दिन निर्जला उपवास रखिए,
जल मत पीजिए। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तब आप नींबू पानी पी करके और फल खा करके भी उपवास रख सकते हैं। आज उपवास जरूर रखिएगा। अगर निर्जल रखें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आज के दिन जल पीकर फल खाकर भी उपवास रखिए, दान जरूर करिए और आज के दिन अधिक से अधिक अपने इष्ट देव की या भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? अगर आप निर्जला उपवास नहीं रख पाते तो कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए केवल जल पीकर और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। सुबह और शाम दोनों समय अपने गुरु या अपने इष्ट देव या भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। आज रात में अगर आप जगें 11 बजे से 1 बजे के बीच में और रात में जग करके अगर आप भगवान विष्णु की उपासना करें तो परिणाम बहुत शुभ होंगे। और देखिए, उपवास का मतलब होता है, उप मतलब निकट, वास का मतलब रहना। भगवान के निकट रहने का दिन भर प्रयास करिए। तो ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम, राधा राधा, जो भी आपका इष्ट मंत्र है उसका अधिक से अधिक जप करिए और अपना मन ध्यान में लगाइए। आज के दिन, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आप कुछ भी ना कर पाएं अगर, तो आज के दिन प्यासों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। जल और जल के पात्र का अगर आप दान करें तो ऐसा करना बहुत शुभकारी होगा। अगर आज के दिन आप जल पिलाते हैं, जल के पात्र का दान करते हैं, लोगों को शरबत पिलाते हैं, तो आज जल का दान करना और जल पिलाना अत्यधिक पुण्य का कारण बनेगा। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। गायत्री जयंती की महिमा क्या है? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी और कहीं कहीं पर एकादशी पर गायत्री जयंती मनाई जाती है। आमतौर पर निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती का पर्व लगभग एक ही साथ आता है। इस दिन वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। जो गायत्री मंत्र का हम जप करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो गायत्री मंत्र वेदों का मूल है, ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है और मुक्ति का मंत्र है। वो मंत्र इतना मूल्यवान है कि ऐसा माना जाता है कि वो माता के स्वरूप में हमें रास्ता दिखाता है। इसीलिए इस दिन को वेद माता गायत्री के प्राकट्य के रूप में मनाते हैं। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है
और गायत्री जयंती पर अगर आपके गुरु हैं तो गुरु से अनुमति लेकर अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें, सुबह और शाम कम से कम 11 माला अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें, आपको सन्मार्ग मिलेगा, आपकी बुद्धि उचित रास्ते पर चलेगी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे गुरु की प्राप्ति करनी है, लेकिन मुझे गुरु नहीं मिल पा रहे, गुरु प्राप्ति की कामना पूरी नहीं हो पा रही। तो जिनको गुरु मिलने में दिक्कत है, ऐसे लोग गायत्री मंत्र का जप करना आज से शुरू कर दें और निरंतर गायत्री मंत्र का जप करने के बाद गुरु प्राप्ति की प्रार्थना करें। आपको सद्गुरु की प्राप्ति होगी जो आपको सन्मार्ग दिखाएंगे। तो बाकी कुछ करें या ना करें, लेकिन आज 2 काम जरूर करिएगा। एक, किसी निर्धन व्यक्ति को या प्यासों को पानी पिलाइएगा, जल का दान करिएगा और यथाशक्ति जितना संभव हो गायत्री मंत्र का जप करिएगा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सामान्यतः हम माता लक्ष्मी के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं वो धन लक्ष्मी का स्वरूप है, और केवल धन की कामना करेंगे, केवल माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो धन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, गलत रास्ते पे भटकेंगे या धन की बर्बादी होगी। ऐसी स्थिति में धन की प्राप्ति को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु के साथ या भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, ताकि धन के साथ बुद्धि और विवेक भी मिल सके। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।